हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और सेट थ्योरी ज़्यादा कुछ था नहीं, डेफिनेशन वगैरह टर्मिनोलॉजी वगैरह जितने थे पढ़ दिए, थोड़ा क्वेश्चन किए। उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। सेट थ्योरी पे थोड़ा ही टाइम वेस्ट करना है। जहाँ टाइम वेस्ट करना है वो आपको बताया जाएगा, ये कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाना है वो बताया जाएगा। जहाँ पे टाइम कम लगाना है वहाँ पे टाइम कम दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए। ओके, अब है रिलेशन पे भी ज़्यादा नहीं टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 लेक्चर होंगे। आज का एक लेक्चर और होगा। आज हो सके तो टोटल थियरी है तो ठीक है, नहीं थोड़ा थियरी बच जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम, तो 2 आवर्स रिलेशन करेंगे हम लोग। और रिलेशन में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट करना फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके राइट। तो इसलिए मैंने सेट थ्योरी में जितने टाइम नेसेसरी थे उतने ही दिए, उसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। फिर से याद रखिए, क्वेश्चन बनाना है। और जो आर डी शर्मा की बुक, कौन कौन बुक में रहता है, ढेर सारा लिखे रहते हैं, उन सब की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी सारे मालूम होने, जितना डेफिनेशन वगैरह जो टर्म है वो सारे मालूम होने, वो सारा बता ही दिया है। और क्वेश्चन ज़्यादा 1-2 कर लिया काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, तो आज पढ़ेंगे रिलेशंस। क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस। तो रिलेशंस से पहले एक चीज आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके बाद ही रिलेशन आएगा समझ में। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता नहीं है, 2 सेट का मल्टीप्लाइड है, ऑर्डर पेयर में लिखा है। क्या आता है? 2 सेट का मल्टीप्लाई है, ऑर्डर पेयर में लिखेगा। इफ we have 2 sets A and B, then A, इसी जो क्रॉस है, इस क्रॉस का नाम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। राइट? A cross B is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। राइट? ये क्रॉस, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। सपोज कि सेट ए मेरे पास है 1 2 3, और सेट बी है 1, 4। राइट? तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आएगा, ए पहले लिखा जाएगा 1 2 3, क्रॉस बी को बाद में लिखा जाएगा 1, 4। राइट? अब क्रॉस कैसे होगा वो समझो। 1 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा 1 और ये वाला 1। तो इसको पहला ऑर्डर पेयर में होता है x, y। ये फर्स्ट ऑर्डर में है, ये सेकेंड। ये फर्स्ट टर्म है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। ओके, लेकिन y, x भी ऑर्डर पेयर है। इसका मीनिंग ये है, मैंने बता रखा है x, y, x होता है, बट ऑर्डर पेयर में x, y लिखा जाए, जनरली नॉट इक्वल टू y, x हो। जब पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड मतलब जिस ऑर्डर में है उसका सेंस है। x पहले आया उसका सेंस है, बाद में आया, y बाद में उसका सेंस है। उसी तरह x या y, ये पहले है इसका सेंस है, ये बाद में उसका सेंस है। और इसमें कौन पहले है कौन बाद में, ये सेंस नहीं। इसको कहते हैं अनसेट। जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? सेट अनऑर्डर्ड होता है। राइट? और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है ऑर्डर्ड पेयर होता है। जो क्रॉस करते हैं तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 का 1 से, तो पहले आया 1 लिखा आएगा, और ये 1 से 1 ऑर्डर पेयर। दूसरा 1 का 4 से भी होगा, बीच में हर एक ऑर्डर पेयर को कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। 1 का 4, 1 पहले आया, उसके बाद 4 आया। राइट? अंदर भी लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। 1 का हो गया इससे, तब 2 का फिर 1 से
तो 2 का 1 से 2 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। फिर 2 का 4 से भी आएगा, राइट। 2 का 4 से भी आया, 3 का भी 1 से आएगा, और 3 का भी 4, 3 पहले है 4 बाद में है। आप इसको सेट से घेर देंगे, A क्रॉस B आया, ओके राइट। इसी की जगह मैं B क्रॉस A लिखता तो वो समझो, B क्रॉस B को पहले लिखते 1,4 क्रॉस 1,2,3, राइट। वन का 1 से ये 1 पहले आया, ये 1 बाद में आया, तो 1,1 ऑर्डर पेयर बना, ओके। फिर 1 का 2 से ये 1 पहले आया, 2 बाद में आया, तो 1 2, राइट। ये 1 पहले आया, 3 बाद में आया, तो 1,3, 4 पहले है, 1 बाद में है, 4,1, 4 पहले 2 बाद में है, 4 पहले 3 बाद में है। फिर इसको सेट बनाया, ओके। तो मैंने बता दिया था x, y ऑर्डर पेयर जनरली y, x नहीं हो until unless x equal to y, राइट। until unless, जब तक x equal to y नहीं हो तब तक इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब सपोज दैट कि इसमें से मैंने 2,1 उठाया, इसमें से 1,2 उठाया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट x इक्वल टू, दोनों बराबर है, 1 1 1, इधर ही 1 1 इंटरचेंज करने, इधर ही इधर करेंगे तो 1 1 इन देगा, ये इक्वल हुआ। तो जब x इक्वल टू y हो तो इक्वल आ जाता है, x इक्वल नॉट इक्वल टू y हो तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, राइट। अब इन चीजों से एक चीज देखने में जो समझ में आ रहा है मैं बता देता कि जनरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू, जनरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, राइट। जनरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर के बाद में बोलूं, इफ x नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई ऑर्डर पेयर नॉट इक्वल टू वाई एक्स, और इफ x इक्वल टू y देन ऑर्डर पेयर एक्स वाई इक्वल वाई एक्स, ये तो इक्वल ही हो गए, ओके। अब वो समझो, बात समझो ग्राफिकली, ये चीज लिख लिया होगा आपने, वो ग्राफिकली मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा, तो हर एक जो ऑर्डर पेयर वो एक पॉइंट को दिखाएगा ग्राफ पे, ग्राफ पे एक पॉइंट को दिखाएगा। तो मेरे पास 1 से 4 तक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज कि A क्रॉस B पहले ले रहे हैं, ओके। A क्रॉस B पहले देखे थे 1,1, तो 1,1 मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये वाला x एक्सिस पे जाता है, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, और ये वाला y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ओके। 1,1 आया तो 1 2
1, x axis है 1, y axis है 1, x axis y axis 1, 4, x axis 1, y axis 4, ये एक पॉइंट ओके। 2, 1, 2 यहाँ 1 हाइट y एक्सिस का ये पॉइंट 2, 4 ओके। 3, 1 3, 4 ओके। ये पॉइंट को लिखेंगे तो लिखेंगे 1, 1, ये पॉइंट 2, 1, ये पॉइंट 3, 1, ये पॉइंट 1, 4, ये पॉइंट 2, 4, ये पॉइंट 3, 4 तो ग्राफ पेपर पे A क्रॉस B ऐसे सेम चीज का B क्रॉस A देखे ग्राफ पेपर पे राइट। अब 1, 1 दिखाएंगे। देखो 1, 1 का पोजीशन जैसा है वैसा पोजीशन 1, 1 का यहां भी है, लेकिन अब 1, 2 तो 1, 2 राइट, 1, 3 ओके। 1, 4 यहां है एंड सॉरी 2, 1 यहां है, लेकिन 1, 2 ये देखो ये इधर है ये ऊपर है, चेंज है, इसका पोजीशन यहां इसका पोजीशन यहां, फिर 3, 1 यहां तो 1, 3 यहां। अब 4, 1 4 यहां राइट, 4, 2 4, 3 ये वो 1, 1 ये 1, 2 ये 1, 3 ये पॉइंट 4, 1 4, 2 4, 3 ऑर्डर पेन। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का पोजीशन सेम है, ये 1, 1 है ये 1 है, लेकिन ये 2, 1 है और ये 1, 2 है, दोनों का रिवर्स है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसलिए x वो जनरली लिखा था जनरली x y नॉट इक्वल टू y x इफ x नॉट इक्वल टू y ओके। तो मैंने ये भी बता दिया आपको इसका डायग्राम, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्लॉट था, ग्राफिकल प्लॉट। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो रिलेशन अब आने वाला है। जो फंक्शन होता है वो स्पेशल नेचर जो होता है रिलेशन का, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है बट हर एक रिलेशन फंक्शन
नहीं होता, ये बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगा। ओके, तो अब लिखिए डिफिनेशन लिखिए रिलेशन का। डिफिनेशन लिखिए रिलेशन का। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, आगे लिखे बी बी, टू सेट्स, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, आगे बी बी, टू सेट्स, देन अ रिलेशन, रिलेशन को आर से ही लिखते हैं, देन अ रिलेशन आर, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी लिख लीजिए, बाद में इसको सिंबल में बोलेंगे, ऐसे लिखते हैं। Then a relation R from A to B is a subset of A cross B, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है। Then a relation R from A to B is a subset of A cross B thus R is a relation from A to B, thus इस प्रकार R is a relation from A to B, R is a relation from A to B, from A to B, that is कि R रिलेशन है, मतलब ये R रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। इट इज रिटन एज R colon A to B or R colon A arrow B. Okay, it is written as A colon R colon A to B और R colon A arrow B, एक ही मीनिंग है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब समझा दिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसेट, जो कोई भी सबसेट लिया वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा। अभी भी सपोज रेट के सब मैंने लिखा है 1,2, छोटा सा बना लेते, ये था B 4,3 ले लिया, A क्रॉस B कार्टेशियन निकाला, 1,2 4,3 1,4 1,3 2,4 2,3। ओके, अब इसमें से अगर सबसेट ले लेते एक, सपोज के 1,4 2,4 दो ऑर्डर पे रखा, सबसेट बनाते हैं, इसका सबसेट लिया, इसी सबसेट को एक रिलेशन से रिलेशन R1 का, R2 रिलेशन भी हो सकता। सपोज के सबसेट 1,3 वाला लेते, 2,4 ले लेते, 2,3 ले लेते, ये भी, इसमें कई रिलेशन बन सकते हैं। कितने रिलेशन बनेंगे वो आप बताएंगे, राइट, नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर, तो उससे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, रिलेशन पहले लिखिए, आगे नंबर इन कार्टेशियन
A and B. If number of A equal to M and set A सेट में एलिमेंट M है, B सेट में एलिमेंट N है, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा MN, राइट? देखो A सेट में दो एलिमेंट है, B सेट में दो एलिमेंट है, 2 into 2 4 एलिमेंट आएंगे किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1 2 3 4, ओके? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब एलिमेंट Mn आया तो टोटल, अब मैंने बताया था कि A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट N हो तो A सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट, A का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर N होता है, राइट? उसी फॉर्मेट से लिख लेंगे कि टोटल रिलेशन कितना बनेगा, उतना ही बनेगा जितना सबसेट आएगा A क्रॉस B का। अब लिखिए हेडिंग टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या लिखे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ओके? लेट कैपिटल A and capital B, let capital A and capital B, आगे B be two non-empty set, two non-empty set, two non-empty finite set, infinite है, non-empty finite sets consisting of M and N element respectively, consisting of M and N elements respectively, then A cross B, consists of Mn elements, then A cross B consists of Mn ऑर्डर्ड पेयर लिख लो, अच्छा रहेगा। एलिमेंट्स तो ऑर्डर पेयर ही, हर एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट होगा, एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ Mn ऑर्डर्ड पेयर्स। अब उसमें से सबसेट निकालने हैं तो A क्रॉस B में टोटल Mn एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 to the power Mn, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है? 2 का पावर Mn। तो लिखिए सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, total number of subsets of A cross B is 2 to the power Mn, to the Mn. Hence, total number of relation will be, total number of relations will be 2 to the power Mn. Total number of relations will be 2 to the power Mn. ओके, राइट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ लिए, और रिलेशन डेफिनेशन पढ़ने के लिए भी पढ़ लिया
कि कितना रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, राइट। अब पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। Domain and range of a relations, right? देखिए ये डोमेन और रेंज आज अच्छे से समझिए, फिर से आएगा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो। और फंक्शन में मोस्ट ऑफ द काम जो करना है वो डोमेन और रेंज है। तो डोमेन रेंज को अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे भी आएगा। अभी हल्का फल्का डेफिनेशन चलता है, जब फंक्शन आएंगे तो हम जब आएगा फंक्शन तो हम उस डोमेन और रेंज पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो फंक्शन में ही बोला जा सकता है, हर एक चीज़ को। तो जब फंक्शन में बोला जो भी जहाँ भी फंक्शन आएगा वहाँ पे डोमेन रेंज वर्ड आएगा। रिलेशन में ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन फंक्शन क्या है, डोमेन रिलेशंस का स्पेशल केस है। ज़्यादा लोग फंक्शन करते रहते हैं तो वही डोमेन रेंज पढ़ते हैं, लेकिन डोमेन रेंज यहाँ भी है, इसीलिए यहाँ पे कम से कम डेफिनेशन तो सीख ही लेंगे। ओके, डोमेन तो सीख ही लेंगे। लिखिए डोमेन, let capital R be a, let capital R be a relation from A to B, relation from a set A to set B, set A to set B. Then the set of all first component, then the set of all first component और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में है, इसको फर्स्ट कंपोनेंट, इसको सेकंड कंपोनेंट कहिए, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स of the ordered pairs belonging to capital R, मतलब रिलेशन, belonging to capital R रिलेशन। अनफॉर्चुनेटली रियल नंबर को भी आर से लिखते हैं, रिलेशन को भी आर से लिखते हैं। ओके, या अनफॉर्चुनेट समझो, दोनों सिंबल टकरा रहे। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे आर का मीनिंग रिलेशन है या आर का मतलब रियल नंबर है। ये बात पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी था। ओके, दिमाग में रखिएगा इस बात को। Ordered pairs belonging to capital R is called domain of capital R, that is relation, domain of capital R. Okay,
दोनों अभी क्लियर करेंगे आपको, रेंज और डोमेन, लेकिन रेंज का भी डेफिनेशन लिख ही लीजिए। रेंज, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही लैंग्वेज लिखिए। लेट कैपिटल आर, लेट कैपिटल आर बी ई आर relations from a set A to set B to set B, then the set of all, then the set of all second component or second component or coordinate, मतलब second coordinate, the set of all second component components or coordinates of the ordered pairs belonging to R capital R, that is relation belonging to capital R is called the range of capital R. ओके, अब हम सपोज के रिलेशन मान लेते हैं। रिलेशन के अंदर अब कैसे भी रिलेशन आया होगा, 1, 2, 4, 3, 1, 5, 2, let's 7। तो डोमेन ऑफ आर, डोम लिखेंगे, डीएम डोम, डोमेन ऑफ आर, इसमें क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट का फर्स्ट एलिमेंट इकट्ठा करेंगे। 1, 4, 1 आ चुका है, किसी सेट में एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आ सकता। 1, 1 2 बार है, आ चुका है 4 और यहाँ 2, ये हुआ डोमेन ऑफ आर। रेंज सेकेंड कंपोनेंट, हर एक 2, 3, 5, 7, राइट, ओके। एग्जाम्पल दिया, इफ आर इज द रिलेशन then domain range, रिलेशन को, दैट इज फंक्शन, असल में मैपिंग का मतलब सब फंक्शन समझते हैं, रिलेशन को मैप कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ चीजें पढ़ना है, 1-1 मैपिंग,
मैनी वन मैपिंग, वन टू मैनी वन मैपिंग, मैनी टू मैनी मैपिंग। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंक्शन के अंदर चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिलेशन के अंदर आते हैं। तो मैं आधा अभी पढ़ाऊँ आधा बातें पर अच्छा नहीं रहता है, और फंक्शन बड़ा ही बोलेंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे। इसलिए मैपिंग जो करेंगे पिक्टोरियल डायग्राम रिलेशन का, जिस दिन फंक्शन स्टार्ट करेंगे उसके 1 या 2 लेक्चर बाद आएगा मैपिंग। उसी मैपिंग में हम जो थोड़ा सा पार्ट रहेगा मैपिंग वाला वर्ड रिलेशन के लिए, उस दिन बोलेंगे क्लियर, और उसी में बता देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन हो सकता है, फंक्शन कभी नहीं हो सकता है, और ये रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। तो मेरा टाइम थोड़ा क्या होता है, बचता है। ऐसे क्या वो रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन होने पे अभी आधा पढ़ेंगे बाद में आधा पढ़ेंगे तो लिंक नहीं बन पाएगा, मुझे रिपीट करना है तो उसमें टाइम जाएगा। तो बेटर है कि इकट्ठा ही पढ़ेंगे उसको, इसलिए मैपिंग वर्ड को अभी छोड़ रहे, राइट। मैपिंग वर्ड हम फंक्शन में लाएंगे। अब मैपिंग वर्ड जब छोड़ेंगे तो आता है टाइप ऑफ रिलेशंस का, लेकिन टाइप ऑफ रिलेशंस थोड़ा ज़्यादा है। इससे पहले रिलेशन से पढ़ लिए हैं तो इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे। इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ लें। इनवर्स रिलेशन, ओके। इनवर्स रिलेशन का जब डेफिनेशन हो जाएगा उसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन लिखो, लेट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B, लेट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B आई लिखिए B2 sets B2 sets B2 sets and let capital R and let capital R BEB a relation from a set capital A, from a set capital A to a set B
let capital A and capital B be two sets, and let capital R be a relation from a set A to a set B, then the inverse of capital R, then the inverse of capital R denoted by, then the inverse of capital R denoted by R to the power -1 इसको R इनवर्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? R इनवर्स denoted by R to the power -1 is a relation from B to A and is defined by R inverse belongs to, अगर R inverse, सॉरी उल्टा लिखा, BA belongs to R inverse, then AB belongs to R. ओके, या इसको उल्टा लिखेंगे, AB belongs to R, then B to A belongs to R inverse. Right? Any problem? एक चीज R such that A to B, then R inverse such that B to A. Okay, नोट में लिखिए, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, रेंज ऑफ relation, domain of inverse relation. Okay, right? हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस.
ओके। टाइप्स ऑफ रिलेशन है, पहला void, जिसका नाम है empty। void वर्ड है, void, खाली, कुछ भी नहीं उसके अंदर, ब्लैंक। void रिलेशन में if A is a set such that phi सबसेट निकाला गया है A क्रॉस A, then it is called void relation on set A, right? सपोज डैट के मैंने ए सेट ले लिया, कुछ भी 1 2 3 4 लिया है, ए क्रॉस ए लिखा, कुछ भी आएगा। ए क्रॉस ए 1,1 1,2 1,4 ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन रिलेशन निकालने में इसका सबसेट निकाला, वो सबसेट सिर्फ फाई निकाला। क्या निकाला? फाई निकाला। तो ये फाई क्या हुआ? सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का, इसलिए ये आर इक्वल टू फाई वाइड रिलेशन। क्या है? वाइड रिलेशन। ओके, तो फाई को वाइड रिलेशन कहते हैं। दूसरा सबका डिफिनेशन शॉर्टकट में दूंगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशंस यूनिवर्सल रिलेशंस यूनिवर्सल रिलेशन में इफ A is a set such that A cross A सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब टोटल का टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम उठा लिए, तब कहेंगे इसको then it is called universal relation on set A।
एग्जाम्पल देना हो यूनिवर्सल रिलेशन का तो a इक्वल टू 1 2 लिया, b इक्वल टू 3 1 ले लिया, a क्रॉस 1 2 ही ले लिया, सिर्फ दो एलिमेंट का a क्रॉस a ही करते, a क्रॉस a 1 2 क्रॉस 1 2, a क्रॉस a 1 1 1 2 2 1 2 2। तब रिलेशन किसको चुना? a क्रॉस a को ही चुना, राइट? a क्रॉस a को चुना, दैट इज 1 1 इटसेल्फ, इसी को टोटल सबसेट बना लिए। हर सेट अपना सबसेट होता है। तब क्या हुआ? R सबसेट ऑफ a क्रॉस a ही हुआ ना, बट मैंने टोटल के टोटल को उठा लिया a क्रॉस a को, तो ये यूनिवर्सल हुआ। क्या हुआ? ये यूनिवर्सल। कंफर्म? ओके। अब आ रहा है यूनिवर्सल के बाद आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी करेंगे, और आई होप 5 to 6 टाइप और बच गए। ये लगाए 3 टाइप हैं, 8 या 9 होंगे टोटल। 9 होंगे तो ये एक हो गया, अगर तो 6 बचेगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो 6 टाइप होंगे, फिर वो पार्शियल वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट डे में करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछा जाता है। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी अच्छा है। आगे भी आइडेंटिटी वर्ड एक वर्ड आएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे रिफ्लेक्सिव से। इफ A is a set, then IA एक सेट होगा। क्या होगा? इसमें A कॉमा A ही होगा, सच दैट A बिलोंग्स कैपिटल A। कंफर्म? A बिलोंग्स कैपिटल A is called identity okay। फॉर ऑल लिख लो, फॉर ऑल A बिलोंग्स। दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड में आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? हर एक एलिमेंट A का खुद से अटैच हो, राइट? A का A से ही, ओके। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन बहुत बंदों का क्लियर नहीं होता है, बहुत बच्चों का। एग्जाम्पल से क्लियर होता है, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। सपोज दैट के 1 2 3 A है, A क्रॉस A निकालेंगे, 1 2 3 कर लेते हैं सिलसिलेवार। 1 2 3 1 टोटल लिख लेते। 3 से 9 एलिमेंट आने, 1 1 1 2 1 3 2 1
2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, राइट। अब तो एक रिलेशन बना रहे सबसेट, इसको लेके हर एक एलिमेंट का 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए क्या लिखाएगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। बट एक रिलेशन ले लेते हैं हम R1 से 1, 1, 2, 2, और दूसरा ले लेते इतना 1, 1, 2, 2, 3, 3, और कोई एक ले लेते 2, 1, कुछ भी दूसरा एलिमेंट रखते कि जो कि ये दोनों इक्वल ना हो, राइट। और एक तीसरा ऐसे ले लेते 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन में ए में जितने एलिमेंट है उस एलिमेंट का सेम एलिमेंट से मैपिंग होना कंपलसरी है। 1 है तो 1 का 1 से ऑर्डर पेयर कंपलसरी है। 1, 1, 2 है तो 2 का 2 से ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। 2, 2, और 3 है तो 3 का भी हर एक एलिमेंट का होना। एक का भी छूट गया, एक का ज्यादा हो गया, नहीं हो सकता है। अब देखो इस रिलेशन में 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। लास्ट वाले में देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट 4, 4 है, क्योंकि 4 ए में प्रेजेंट है ही नहीं। 4 ए में प्रेजेंट होता तब 4, 4 आता है। यहाँ पे 4 ए में है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे 4, 4 आ ही नहीं सकता है रिलेशन के अंदर। तो ये रिलेशन ही नहीं हुआ तो आइडेंटिटी रिलेशन होने का सवाल ही नहीं है। ये तो हालांकि रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन ही नहीं है। अब इस पे फोकस करते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, बट 2, 1 है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट। वो एलिमेंट इस तरह से है कि ये दोनों सेम नहीं दिख रहा, राइट। तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली यहां A, मतलब हाँ इमेज नहीं समझाया मैंने, इमेज बाद में समझा लेंगे। अभी ये समझो कि जब आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम होना। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड सेम हर एक एलिमेंट के लिए। और ए में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का वहां पे ऑर्डर पेयर होना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इक्वल करके, ओके। ये कंपलसरी है, राइट। ये चीज आपको दिमाग में याद रखना है। ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, ओके, राइट। तो हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल के यहीं पे आज के लिए रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, ओके।